डॉक्टर आफिया बाइबल पढ़ने पर मजबूर। अमेरिका की जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को मुसलमान होते हुए भी बाइबल पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। हाल ही में जब डॉक्टर आफिया से उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में मिलने गईं तो डॉक्टर आफिया के हाथ में बाइबल थी। वो बहुत खौफजदा थीं और पाकिस्तान से मुलाकात के लिए आई अपनी बहन से कहने लगीं कि बात करने से पहले बाइबल सुने। 2-3 दिन कबल डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मुझसे राब्ता किया और अमेरिका में कैद अपनी बहन के साथ होने वाले जालिमाना सलूक के बारे में बताया। मैंने डॉक्टर फौजिया से दरख्वास्त की कि जो इन्होंने देखा इस बारे में अगर मुझे लिखकर भेज दें तो मैं इसे अपने कालम के जरिए पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि अमेरिका में कैद पाकिस्तान की बेटी पर जो जुल्म व सितम हो रहा है इसको रोकने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात करे। डॉक्टर फौजिया साहिबा ने ग्लोबल आफिया मूवमेंट से मुंसलिक एक साहिब के जरिए मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ मुलाकात की रुदात भेजी, जिसकी तफसील कुछ यूं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अपनी बहन डॉक्टर आफिया से अमरीकी जेल FMC कारसविल में मुलाकात करने के लिए 22 मई को कराची से अमरीका रवाना हुई थी। इनकी अपनी बहन से 31 मई और 1 जून को इस तरह मुलाकात कराई गई कि हसब साबिक दरमियान में शीशे की मोटी दीवार हाइल थी। 10 जून को डॉक्टर फौजिया की वतन वापसी हुई। इन्होंने लिखा कि आफिया से उनकी मुलाकात इंतहाई अजियतनाक थी। इस मर्तबा भी शीशे की मोटी दीवार हाइल होने के बाइस अपनी छोटी बहन के सर पर दस्त शफकत तक न रख सकी और उसे गिले लगाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। पहले रोज 2 घंटे इंतजार के बाद मुलाकात कराई गई। जब मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने जेल हुक्काम को अगले रोज सुबह पहले से तयशुदा मुलाकात के बारे में बताया तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, जिस पर वकील ने हुक्काम को जेल की ईमेल कापी इसी वक्त फराहम कर दी। दूसरे रोज मुलाकात के बाद जेल हुक्काम आफिया को वापस इसके सेल में ले गए, मगर मुझे शीशे के दूसरी तरफ कमरे में 1 घंटे से जायद वक्त तक बंद रखा। इस दौरान डॉक्टर फौजिया ने बताया कि मैं दरवाज़ा पीटती और चलाती रही क्योंकि जेल हुक्काम ने मोबाइल फ़ोन पहले ही जमा कर लिया था। 1 घंटा से जायद वक्त गुजरने के बाद जब मैं जेल से बाहर ना आई तो वकील क्लाइव स्मिथ को तशवीश हुई और उन्होंने जेल हुक्काम से राब्ता किया तो फिर कमरा खोलकर मुझे बाहर निकाला गया। डॉक्टर आफिया से अपनी मुलाकात के हवाले से बताया कि इस मर्तबा मुलाकात से कबल शीशे को अच्छी तरह से साफ किया गया था, जिसकी वजह से मैं आफिया को अच्छी तरह से देख सकी। इसकी सेहत पहले से ज्यादा खराब थी। आफिया को FMC कारसविल जेल में इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर सजा दी जा रही है। जब आफिया को मुलाकाती कमरे में लाया गया तवास के पास बाइबल थी। वो बहुत खौफजदा थी। उसने कहा, पहले आप ये बाइबल सुने फिर मैं बात करूंगी। उसका मतलब यही समझ में आया कि उसे जेल में बाइबल पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर फौजिया ने कहा, डॉक्टर आफिया इस्लाम की पैरोकार हैं, उन्हें जबरदस्ती बाइबल पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए कि बाइबल पढ़ने पर मजबूर करना, इलेक्ट्रिक शॉक देना और तशद्दुद करना खुलम खुला मजहबी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर फौजिया ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और डॉक्टर आफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। दोस्तों, ये मशहूर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कालम था जो 8 जुलाई 2024 को रोज़नामा जंग में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।